हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ज्ञान 2.5। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा से संबंधित हिंदी के टॉप 50 प्रश्नों के बारे में बताऊंगा, जो सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है, अंधे की लकड़ी होना मुहावरे का अर्थ है। ए, बहुत कमजोर होना। बी, एकमात्र सहारा। सी, बिल्कुल असमर्थ होना। डी, किसी अंधे व्यक्ति की छड़ी। तो दोस्तों, अंधे की लकड़ी होना मुहावरे का अर्थ है एकमात्र सहारा, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चकमा देना मुहावरे का अर्थ है। ए, परेशान करना। बी, परेशानी में डालना। सी, ठगना। डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, चकमा देना मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा ठगना, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंथ दो काज कहावत का अर्थ है। ए, एक चीज के अनेक चाहने वाले। बी, एक साथ दो काम होना। सी, एक रास्ते में दो काम करना। डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, एक पंथ दो काज, इस कहावत का अर्थ हो जाएगा एक साथ दो काम होना, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों हाथों में लड्डू मुहावरे का अर्थ है। ए, किसी भोज में शरीक होना। बी, दोनों हाथों में मोतीचूर के लड्डू रखना। सी, दो तरफा लाभ। डी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, दोनों हाथों में लड्डू होना मुहावरे का जो अर्थ है वो हो जाएगा दो तरफा लाभ, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गणेश होना मुहावरे का अर्थ है। ए, किए धरे पर पानी फेरना। बी, बेवकूफ़ होना। सी, गोबर की पूजा करना। डी, गड़बड़ करना। तो दोस्तों, गोबर गणेश होना मतलब बेवकूफ़ होना, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्न जल में कौन सा समास है। ए, द्विगु समास। बी, तत्पुरुष समास। सी, अभिभाव समास। डी, द्वंद्व समास। तो दोस्तों, अन्न जल में जो समास हो जाएगा वो हो जाएगा द्वंद्व समास, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। जिसकी पत्नी मर गई हो उसे क्या कहते हैं। ए, विदुर। बी, विधवा। सी, विधुर। डी, विधाता। तो दोस्तों, जिसकी पत्नी मर गई हो उसे कहते हैं विधुर, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। जो किसी धर्म या व्यक्ति में आस्था ना रखे उसके लिए एक शब्द क्या होगा। ए, निशांत। बी, धर्मनिरपेक्ष। सी, धर्म भीरू। डी, नास्तिक। तो दोस्तों, जो किसी धर्म या व्यक्ति में आस्था ना रखे उसे कहते हैं नास्तिक, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। दोस्तों, जो ईश्वर में विश्वास ना करे उसे भी नास्तिक कहते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। किए गए एहसानों को जानने समझने व मानने वाले को क्या कहते हैं। ए, सुविज्ञ। बी, कृतज्ञ। सी, कृतघ्न। डी, विज्ञ। तो दोस्तों, किए गए एहसानों को जानने व समझने वाला व मानने वाले को कहा जाता है कृतघ्न, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाए, हाँ कृतघ्न नहीं दोस्तों, सॉरी गलती हो गई। आपका राइट है, किए गए एहसानों को जानने समझने व मानने वाले को कहते हैं कृतज्ञ, और जो एहसानों को ना माने और ना समझे उसे कहा जाता है कृतघ्न, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतित का पर्यायवाची शब्द है। ए, आचरणहीन। बी, कपूत। सी, पापी। डी, म्लेच्छ। तो दोस्तों, पतित का पर्यायवाची जो शब्द होता है वो होता है आचरणहीन, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हौसला का विलोमार्थक या विलोम शब्द क्या होगा। ए, हताशा। बी, उत्साह। सी, पापी। डी, संकल्प।
तो दोस्तों जो हौसला का विलोम होगा वो हो जाएगा हताशा या हताश, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलसी व्यक्ति जीवन में कभी भी सफल नहीं होते, इस वाक्य में विशेष सी है। ए आलसी, बी व्यक्ति, सी सफल, डी जीवन। तो दोस्तों इस वाक्य में जो विशेष सी शब्द है वह हो जाएगा व्यक्ति, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मण का पर्यायवाची निम्न में कौन नहीं है। ए सौमित्र, बी लखन, सी रामानुज, डी बलभद्र। तो दोस्तों लक्ष्मण का जो पर्यायवाची नहीं है वो हो जाएगा बलभद्र, बाकी ये तीनों लक्ष्मण के पर्यायवाची, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में चलने फिरने वाले के लिए एक शब्द है। ए उभयचर, बी सरीसृप, सी जलचर, डी ये सभी। तो दोस्तों जल में चलने फिरने वाले को कहते हैं जलचर, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 की गिनती को कहते हैं। ए शतक, बी सती, सी शताब्दी, डी प्रतिशत। तो दोस्तों 100 की गिनती को कहा जाता है शतक, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों 100 वर्षों को कहा जाता है शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी या शिष्य कहलाता है। ए वज्रबटुक, बी ब्रह्मचारी, सी अंतेवासी, डी गुरुकुल। तो दोस्तों गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी या शिष्य जो होता है उसे कहते हैं अंतेवासी, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परित्यक्त शब्द का सही अर्थ क्या है। ए जिसका परित्याग किया जा सके, बी जिसे उपेक्षा पूर्वक छोड़ दिया गया हो, सी जो दान में दिया गया हो, डी जिसका परित्याग आवश्यक हो। तो दोस्तों परित्यक्त शब्द का जो सही अर्थ है वो हो जाएगा जिसे उपेक्षा पूर्वक छोड़ दिया गया हो, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेस्तरां किस भाषा का शब्द है। ए जापानी, बी फ्रांसीसी, सी जर्मनी, डी रूसी। तो दोस्तों जो रेस्तरां शब्द है वो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। ए संकेतवाचक, बी परिमाणवाचक, सी कारणवाचक, डी समुच्चय बोधक। तो दोस्तों वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है, तो इसमें जो अव्यय है वो हो जाएगा कारणवाचक, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचानन में कौन सा समास है। ए तत्पुरुष समास, बी बहुव्रीहि समास, सी कर्मधारय समास, डी द्विगु समास। तो दोस्तों पंचानन जिस समास में गिनती आए या संख्या आए तो उसे द्विगु समास के नाम से जाना जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। युद्ध की इच्छा रखने वाला। ए मुमुक्षु, बी बहुश्रुत, सी युयुत्सु, डी मौक्तिक। तो दोस्तों युद्ध की इच्छा रखने वाला, जहाँ पर दोस्तों इच्छा की बात हो जाए तो वहाँ सु जहाँ पर दिया हो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए युद्ध की इच्छा रखने वाला होता है युयुत्सु, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं या अंबर हैं। तो दोस्तों दिशाएं हैं जिनके वस्त्र हैं उसे क्या कहा जाता है। ए विश्वंभर, बी पैगंबर, सी दिक्पाल, डी दिगंबर। तो दोस्तों जिस दिशाएं हैं जिनके वस्त्र हैं तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, उसे दिगंबर कहते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। वह कवि जो तत्क्षण या तत्काल कविता कर देता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। ए आशु कवि, बी कुशाग्र कवि, सी आशुलिपि कवि, डी विद्वान कवि। तो दोस्तों
जो कवि तत्क्षण या तत्काल कविता कर देता है उसे आशु कवि कहा जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह मूंग और मसूर की दाल का अर्थ है। ए मसूर की दाल का महंगा होना, बी मूर्ख अच्छी वस्तु की कद्र नहीं करते, सी अपने को बड़े व्यक्तियों में गिनना, डी अपनी योग्यता से अधिक पाने की उम्मीद। तो दोस्तों यह मूंग और मसूर की दाल का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, अपनी योग्यता से अधिक पाने की उम्मीद, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्त पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ है। ए खुशियाँ मनाना, बी शोभा बढ़ाना, सी अत्यंत प्रिय होना, डी सदा स्मरण रहना। तो दोस्तों चित्त पर चढ़ना इसका राइट आंसर हो जाएगा सदा स्मरण रहना, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित लोकोक्ति का अर्थ बताइए। असरफियाँ लुटे कोयलों पर मुहर, ए छोटी वस्तु की सुरक्षा में अधिक बे, बी संपूर्ण लाभ स्वयं उठाना, सी मूल्यवान वस्तु की अपेक्षा तुच्छ वस्तु का ध्यान, डी आय से अधिक बे। तो दोस्तों असरफियाँ लुटे कोयलों पर मुहर इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल्यवान वस्तु की अपेक्षा तुच्छ वस्तु का ध्यान, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रियों को वश में रखने वाला क्या कहलाता है। ए इंद्रजीत, बी इंद्रिय जीत, सी इष्ट, डी इप्सित। तो दोस्तों इंद्रियों को वश में रखने वाला जो होता है उसे कहते हैं इंद्रिय जीत, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका अनुभव किया गया हो क्या कहलाता है। ए अनुभवी, बी अनुभूत, सी अनुभव योग्य, डी अनुभाव्य। तो दोस्तों जिसका अनुभव किया गया हो उसे कहते हैं अनुभूत, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिर्वचनीय शब्द का सही अर्थ क्या है। ए मन को आनंदित करने वाला, बी जिसको प्राप्त ना किया जा सके, सी जो संपूर्ण गुणों से युक्त हो, डी जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके। तो दोस्तों अनिर्वचनीय शब्द का जो सही अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वकील किस भाषा का शब्द है। ए फारसी, बी अरबी, सी तुर्की, डी पुर्तगाली। तो दोस्तों जो वकील शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आड़े हाथों लेना मुहावरे का अर्थ है। ए विपत्ति आना, बी कर्तव्य पूरा करना, सी खरी खोटी सुनाना, डी आलोचना करना। तो दोस्तों आड़े हाथों लेना मुहावरे का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खरी खोटी सुनाना, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ है। ए रोशनी में अंधकार होना, बी किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, सी प्रभाव स्थापित करना, डी सम्मान बढ़ाना। तो दोस्तों सूरज को दीपक दिखाना का राइट आंसर हो जाएगा किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती। ए मैथिली, बी भोजपुरी, सी मगही, डी अवधी। तो दोस्तों बिहारी हिंदी के अंतर्गत जो बोली नहीं आती है उसे कहते हैं मगही, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ है। ए आग तापना, बी मुक्का लगाना, सी घूस देना, डी धाक जमाना। तो दोस्तों मुट्ठी गर्म करना जो मुहावरे का अर्थ है वो हो जाएगा घूस देना, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम आ जाते एक बार कितनी करुणा, कितने संदेश पथ में बिछ जाते बन पराग। इन पंक्तियों में कौन सा रस सर्जित होता है। ए श्रृंगार रस, बी अद्भुत रस, सी वीर रस, डी विभत्स रस। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए श्रृंगार रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकनायक में कौन सा समास है। ए तत्पुरुष समास, बी द्विगु समास, सी द्वंद्व समास, डी अव्ययी भाव समास। तो दोस्तों लोकनायक में जो आपका समास हो
होगा वो हो जाएगा तत्पुरुष समास, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? ए हस्ताक्षर, बी समाचार पत्र, सी चिड़िया, डी तिजोरी। तो दोस्तों जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है वो हो जाएगा हस्ताक्षर, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है तो उसे कहते हैं? ए क्षेत्रीय भाषा, बी परिनिष्ठित भाषा, सी राजभाषा, डी राष्ट्रभाषा। तो दोस्तों उसे परिनिष्ठित भाषा कहा जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णों के मेल से जिस सार्थक वर्ण समूह या धुन समूह की सृष्टि होती है उसे कहते हैं? ए अक्षर, बी वाक्य, सी शब्द, डी उपवाक्य। तो दोस्तों वर्णों के मेल से जिस सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि समूह की सृष्टि होती है उसे शब्द कहा जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भाषा देश की जनता की जागृति से जुड़कर व्यापकता ग्रहण करती है वह भाषा कहलाती है? ए राजभाषा, बी राष्ट्रभाषा, सी परिनिष्ठित भाषा, डी अलंकृत भाषा। तो दोस्तों वह भाषा जो देश की जनता की जागृत से जुड़कर व्यापकता ग्रहण करती है उसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रचनाकार ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा? ए सूरदास, बी अमीर खुसरो, सी कबीरदास, डी मुल्ला दाऊद। तो दोस्तों हिंदी को हिंदवी कहने वाले जो कवि थे उनका नाम था अमीर खुसरो, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा का वह रूप जिसका प्रयोग सामान्य जनता अपने समूह या घरों में करती है उसे कहते हैं? ए परिनिष्ठित भाषा, बी क्षेत्रीय बोली, या सी राजभाषा, डी राजकीय भाषा। तो दोस्तों वह भाषा जिसका प्रयोग जनता अपने समूह या घरों में करती है उसे क्षेत्रीय बोली कहते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में काव्य भाषा के रूप में सर्वाधिक प्रचलित बोली थी? ए राजस्थानी, बी मगही, सी ब्रजभाषा, डी बघेली। तो दोस्तों मध्यकाल में जो काव्य भाषा के रूप में सर्वाधिक भाषा प्रयोग की जाती थी वह भाषा थी ब्रजभाषा, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो की रचनाएं किस बोली में रचित हैं? ए अवधी, बी खड़ी बोली, सी ब्रजभाषा, डी कन्नौजी। तो दोस्तों जो अमीर खुसरो की रचनाएं हैं वो खड़ी बोली में है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बिहारी हिंदी की बोली नहीं है? ए भोजपुरी, बी मगही, सी मैथिली, डी बघेली। तो दोस्तों बिहारी हिंदी की जो बोली नहीं है वह है बघेली, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? ए अवधी, बी बघेली, सी कन्नौजी, डी छत्तीसगढ़ी। तो दोस्तों यहाँ मिस्टेक हो गई थोड़ा, तो जो पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है वह हो जाएगी कन्नौजी, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भाषा के बोलने तथा लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति क्या कहलाती है? ए वाक्य विचार, बी व्याकरण, सी साहित्य, डी परिष्करण। तो दोस्तों किसी भाषा के बोलने और लिखने की जो नियमों की पद्धति होती है उसे व्याकरण कहा जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी किस भाषा की लिपि नहीं है? ए हिंदी, बी नेपाली, सी मराठी, डी उर्दू। तो दोस्तों जो देवनागरी लिपि है वो हिंदी की है, नेपाली की है, मराठी की है, बल्कि उर्दू की नहीं है। तो दोस्तों इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से तमिल भाषा की लिपि कौन सी है? ए देवनागरी, बी रोमन, सी द्रविड़, डी नास्तलिक। तो दोस्तों तमिल भाषा की जो लिपि है वो होती है द्रविड़, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? ए गा, बी जा, सी वा, डी सा। तो दोस्तों अंतस्थ व्यंजन या, वा, रा, ला इस वर्ग के जो व्यंजन होते हैं वो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं? दोस्तों जब आपसे यहाँ पर पूछ लेगा कि हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं तो आप यहाँ परेशान हो जाएंगे। दोस्तों जब आपसे पूछे कि हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं या हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण या अक्षर हैं, तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है, बस आपको बता देना है कि 52 होते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इससे रिलेटेड वीडियो आपके लिए हम बना देंगे। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।